किसी के तलवे चाटने से, किसी के जूते चाटने से ये बेहतर है कि आप अनसक्सेसफुल रहो और गरीब रहो। मैंने बहुत ही अपनी तरीके से उस सपोर्ट को मांगा था म्यूज़िक इंडस्ट्री से। आप सोचिए, याद कीजिए कि कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स आए थे, वो आज कहाँ हैं? वेर आर दे? कहीं नहीं है। एक्टिंग इज समथिंग which has always been very close to my heart because Himesh himself is a brilliant music director. आशिक बनाया आपने फिल्म में, आपने रीमिक्स बनाए एंड आपके रीमिक्स के वजह से द फिल्म वर्कड, इवन जस्ट चिल चिल वो भी गाने की वजह से दैट इवन फिल्म वर्कड। हाँ, तो टेल अस समथिंग अबाउट इट, हाउ डिड इट हैपन? सारे गाने आशिक बनाया। ऐसी मैंने अभी कहा पहले कि जो भी आप करें वो 100% करें, ठीक है ना। और अगर आप वो 70 या 60% करते हैं तो फिर इट्स बेटर दैट यू डोंट डू इट। सो और अंडरस्टैंड करना, एजुकेशन, ये सब मैंने आपको पहले ये मैंने कहा दिया। तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन जो आपका अभी का सवाल है इस पर अप्लाई होती है कि अगर आपने एजुकेटेड हो आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपने इसकी पढ़ाई की है। ये सिंपल लॉजिक है। तो रीमिक्स तो मैं उसको नहीं कहूँगा, वो रीमिक्स नहीं था। सबसे पहली बात तो ये है, सारी दुनिया बोलती है कि वो रीमिक्स है, रीमिक्स नहीं है, इट्स अ रीवर्क्ड कवर वर्जन आई वुड से। बिकॉज जब मुझे हिमेश जी ने इसका जो ट्रैक जब भेजा था काम करने के लिए तो उसमें हार्डली कुछ म्यूज़िक थी, एक सारंगी थी जो बज रही है, ये एक पार्ट था और कुछ नहीं, और वॉइस थी हिमेश जी की जो आशिक बनाया आपने, और एक फीमेल वॉइस थी जो मैंने शायद यूटिलाइज नहीं की मेरे मिक्स में। तो फिर मैंने उसका रिदम, मैं एक स्टूडियो है गीत ऑडियोग्राफ, बहुत ही ब्रिलियंट म्यूजिशियन रिकॉर्डिस्ट जिनका नाम है जतिन शर्मा, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है वो। वहाँ पर मेरे साथ में काफ़ी उन लोगों ने बहुत काम किया इंडस्ट्री के अंदर। तो वो हमने बैठ के उसका रिदम प्लान किया, उसका बेस लाइन, एक पार्थो जी थे हमारे साथ, उनका भी बड़ा योगदान रहा है इसमें। तो वो बेस लाइन्स और वो रिदम और वो प्रकर्शन जो आप अरेबिक एक प्रकर्शन आता है बीच में, तो वो सारा वो सबसे मेरे ख्याल से सबसे अच्छा और द मोस्ट शॉकिंग थिंग इज़ कि बहुत ही कम टाइम में ये बना। मेरे ख्याल से कुछ 8 या 9 घंटे में कंप्लीट हो गया था। इसको एक दिन भी नहीं लगा था बनने के लिए, और इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ। And so that was it, that you, like I said, you follow the family of the track, और वही मैंने किया। और fortunately मेलोडी इतनी अच्छी थी गाने की, because Himesh himself is a brilliant music director, which I always tell him even till date, if I hope that he only did music. क्योंकि सिर्फ गाने के वजह से टिकट बिकना, हाँ, that is very rare, very rare, and that happened because of Akbar thank you सर। और कुछ प्लीज टेल अस योर रिलेशन विद हिमेश रेशमिया, क्योंकि आपने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया है। और वो गाने का भी उनका जो सिलसिला था मेरे ख्याल से वो भी कुछ ऐसा हुआ था कि एक बार ये जस्ट चिल की ही रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो वो लेट नाइट मैं काम करता था पूरी रात सुबह तक, तो वो स्टूडियो पे आए कुछ रात के 1:30 बजे, तो उन्होंने सुना, ही स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। और ये जस्ट चिल की बात कर रहा हूँ, अब तक हिमेश हैड नॉट स्टार्टेड सिंगिंग। तो वो जाने लगे तो दरवाज़ा स्टूडियो का मोटे दरवाजे होते हैं साउंड प्रूफ, तो उन्होंने खींच के थोड़ा सा खोला और मुंडी अंदर डाल के बोला, अकबर जी वो जो पार्ट है ना, हम भी तेरे आशिक हैं, तो ऐसे हाँ। तो जब उन्होंने क्या है, तो मैंने कहा यार हिमेश, यू आर सिंगिंग सो वेल, यू शुड स्टार्ट सिंगिंग। तो ही लुक्ड एट मी, सेड रियली? I said yes, and he smiled, and it was not that he was not he used to sing, पहले भी he used to गाने गाए हैं उन्होंने। तो वो गए, उसका जो सेकंड ट्रैक था वो था आशिक बनाया आपने, which he sang himself. Okay, so Akbar sir inspired to sing. No, not really. हो सकता है कि एक उनको थॉट आया हो कि यार ये गाना मुझे गाना चाहिए, बिकॉज म्यूजिशियन क्या होता है ना, म्यूजिशियन को पता होता है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। अब मैं इतने बार कोई प्रोजेक्ट करता हूँ, वो प्रोजेक्ट शुरू होता है, मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा आगे जाके देन आई से स्टॉप, देन आई से ओके इसको इरेज कर दो, इरेज इट। तो जो अरेंजर रहता है वो मेरा मुंह देखता है कि क्या बात कर रहे हो आप, अच्छा तो साउंड कर रहा है, नहीं कर रहा है अच्छा साउंड।
बिकॉज हमको पता है, बिकॉज सी द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ डिस्क जॉकी, I'll tell you also, I'll tell everybody and all the musicians who are listening to, the advantage, and of course musicians का भी यही advantage है कि वो सारी दुनिया travel करते हैं. Advantage ये है. तो सारी दुनिया travel करने से क्या होता है कि you understand the requirement of the today's sound, the likes and dislikes of people, कि यहाँ पर कौन सा sound चल रहा है. आप सीखते भी हो, उनकी म्यूजिक भी सुनते हो, तो आपको समझ में आता है कि ये यहाँ पर दिस इज वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट. देन यू कम बैक टू योर ओन देश, आपकी जब अपनी कंट्री में आते हो फिर से, तो फिर आप ऐसा कुछ आपका दिमाग चलता है कि आपके दिमाग में जाता है अफ्रीका, आपके दिमाग में जाता है यूएस, आपके दिमाग में जाता है जापान, कि अरे यहाँ पर ये साउंड था, तो और ये स्टाइल था गाने का, डिज़ाइन ये ऐसा था. तो आप उन सारी चीज़ों को जमा करके आप एक अपना ग्राफ ऑफ म्यूज़िक बनाते हो. फिर आपको समझ में आता है कि येस दिस इज गोइंग टू वर्क. And that is the magic, and that is the way that a musician actually who's traveled and who's educated in music works. आपके आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए. मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है और चल रहा है, काम चल रहा है. एक स्लाइटली अरबिक टोन जो है जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ राइट नाउ, अभी मतलब विद इन द नेक्स्ट 2 days or 3 days आई विल कंप्लीट इट. फिर एक पंजाबी गाना था जो कोविड-19 की वजह से रुक गया क्योंकि स्टूडियोज़ बंद हो गए, वर्कर्स नहीं आ रहे थे काम पर, बेचारे सब अपने अपने गांव चले गए थे, जिसका नाम है तू मेरी सेन्योरिटा. फिर एक गाना है दमादम दम विच इज़ अ खवाली विच आई एम वर्किंग ऑन. तो द खवाली इज़ अ टिपिकल खवाली जो होती थी पहले, जो सडनली आजकल फिल्मों में यू डोंट लिसन टू खवालीज. सो आई एम ट्राइंग टू रिवाइव इट इन माई ओन लिटिल वे, गेट इट बैक. मैं ये कोशिश हमेशा मेरे म्यूज़िक में कहीं ना कहीं करते रहता हूँ कि जो हमारा साउंड है वो मेंटेन रहे, कायम रहे. तो इस वजह से मैंने ये चूज़ किया कि ये जॉनर जो एक जॉनर है वो बिल्कुल ही गुल हो गया है. आपने नहीं, शायद काफ़ी टाइम से नहीं सुनी होगी कवालियाँ इन बॉलीवुड फिल्म. बहुत टाइम से अभी एक डी फिल्म आई थी, उसमें एक बार, और अभी नहीं एक सलमान की फिल्में भी एक थी वो जो भरदे जोली, ब्यूटीफुल. तो वो एक like one of the rare cases it was. So I'm trying to revive these kind of things. ये प्रोजेक्ट चल रहा है और ये 2 ओरिजिनल गाने हैं और 2 पंजाबी गाने हैं विच आई एम वर्किंग ऑन. एंड एक जो है वो मैं अभी एक छोटा सा क्या कहते हैं उसको, एक शॉर्ट फिल्म है, आपने सुना होगा मुज़म्मिल इब्राहिम के बारे में, द मॉडल एक्टर. सो उनका एक प्रोजेक्ट है जो ही इज़ इंस्पायरिंग द पीपल हु आर क्या कहते हैं बॉडी बिल्डर्स हु वर्क आउट, हु ट्रेन, उनके लिए वो एक वीडियो बना रहे हैं. तो उसका ओरिजिनल म्यूज़िक स्कोर जो है वो मैं और मेरे दोस्त, मेरे भाई है दर्शक, हम लोग दोनों मिलकर ये बना रहे हैं. हाँ, यू आर अ कोरियोग्राफर, यू आर अ म्यूजिशियन, यू आर अ डीजे, यू आर एन एक्टर. और क्या करना चाहते हैं अकबर सामी? और करने का वक्त मिलेगा आपको लगता है ये इतनी सारी चीज़ें? ऐसा कुछ रह गया है जो कि अकबर सामी वांट्स टू डू इट? नहीं यार, ऐसी कोई प्रोफेशनली तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं. मैं डेफिनेटली ये ज़रूर चाहूँगा और ये मैं एडवाइस भी करूँगा मेरे दोस्तों को, मेरे फैंस को जो सुन रहे हैं ये शो को, कि सिर्फ इस एक प्रोफेशन पे ध्यान इतना नहीं दें. हालांकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोफेशन है. आपका 80% ऑफ द टाइम गोज़ इन डूइंग दिस. दिस इज़ नॉट जस्ट अ नाइट जॉब, इट्स ऑल्सो अ डे जॉब, बिकॉज योर म्यूज़िक रिलीजेस जो हैं ग्लोबली वो रुकती नहीं है और आपको फॉलो अप करना होता है, आपको सारा कुछ सुनना होता है. उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी सिटी ऑफ इंडिया में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, कि कौन सी सिटी में आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कैसा म्यूज़िक बजाना है, what kind of music is going over there. Some places I go and I play only house music. उस वजह से मेरा टाइटल भी मैंने चेंज कर दिया है and I go by the name of क्या नाम है, Groove Storm. Okay. So that's my title as a house DJ when I play house music. So ये बात है. And what do you enjoy doing more? Acting, DJing? एक्टिंग तो मैंने बहुत सारी नहीं, बहुत कम की है एक्टिंग. इनफैक्ट मैं जब एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आई हैव डन अ लॉट, बट व्हेन आई ग्रू अप आई गॉट इनटू डांसिंग एंड डीजेइंग, तो मुझे वक्त भी नहीं मिला और मैंने उसको परस्यू भी नहीं किया करियर को. बट आई फील एक्टिंग इज समथिंग which has always been very close to my heart, and it's another world. I mean, I sometimes I sometimes miss it
कि काश मैं एक्टिंग और कर सकता, बिकॉज जब मैं फिल्में देखता हूँ या जब मैं कोई सीरीज़ देखता हूँ या नेटफ्लिक्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो वहाँ पे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये कैरेक्टर, इफ़ आई प्लेड इट आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन दैट, तो वो फीलिंग अभी तक है दिल में। तो लेकिन वो एक वर्म होता है, जो एक्टर्स होते हैं उनको पता होगा कि वो वर्म है, वो वर्म मरता नहीं है वो वर्म आपकी एंड ऑफ लाइफ तक रहता है अंदर। बट मैंने उसको, उस वर्म को खिला पिला के उसको चुप करा दिया है कि मुझे अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बिकॉज यू कांट डू लाइक if I do that I leave this, like I left choreography for DJing. Similarly, if I do acting, I will have to give up DJing because I won't be able to give it my 100%. So my belief is whatever you do it 100%. And अगर Akbar Sami would not be a DJ, what would he be? मैंने कहा ना, मैं तो ऑलरेडी कोरियोग्राफी कर ही रहा था, कोरियोग्राफी, and I would probably be a choreographer, or I would definitely 100% be an actor. In the full time you would have been an actor. Definitely I would definitely, I think, would be an actor because I was already signed up with a couple of films, तो और बचपन से कर रहा था मैं काम इन फिल्मों में as an actor. So I've worked with Amir Khan, I've worked with Raj Kapoor ji, I've worked with Danny Tanzompa, I've worked with multiple artists, and very big names and very big production companies, Rishikesh Mukherjee banners, Manmohan Desai banners. So B Subhash की फिल्म थी Love Love Love. So काफ़ी कुछ मैं मिस भी कर रहा हूँ अभी. So I was very closely connected with the industry because my father was connected to the industry, and my sister was connected. Farida Jalal is my stepsister, and she's a brilliant actress. She's a legendary actress. So I was very closely connected to the industry. I am, and for me at that time it was not a big deal to get films because of the closeness, because of the years spent. Because my father was all his life with the film industry and with the top end industry people. So मेरे ख्याल से I would have been an actor if I was not teaching. Akbar sir, who gave you the first break? कौन से फिल्म में आपने पहले काम किया? Who gave you the break? Rishikesh Mukherjee, as a child artist. Okay. Then मेरे दोस्त है पप्पी संतानी और बी सुभाष जी, जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया था इन लव 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 एज अ सेकेंड लीड टू आमिर खान, विच वॉज अ वेरी बिग डील बिकॉज आमिर वॉज अ सुपरस्टार, और उनके साथ सेकेंड लीड में आना एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त जब मैंने शुरू किया था. तो दैट वॉज माई, आई थिंक दीज आर द टू पीपल हु गिव मी दिस ब्रेक. And you even worked in a Deepak Balraj film. जी करेक्ट. मैंने कहा ना, मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी. Thank you for reminding me. Deepak Balraj ji, love you. And yes, he was the one who gave me a break in a film called कहाँ है कानून. उसमें मैंने एक negative role play किया था. I was I was a teenager at that time. Great guy, Deepak. He's such a sweetheart and a fantastic human being, a fantastic craftsman. Made some brilliant films, and I don't know why he stopped. I think he should continue. आप मेरे तरफ से उनको बोलना कि please do something, and of course it'll be a pleasure for me to sign his film. Sir, will you be working with those artists? आपने अभी जो कहा कि उनके साथ में कोई काम नहीं कर रहा है, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतने अच्छे सिंगर्स हैं, इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, आप आगे उनके साथ में काम करो? मुझे अनफॉर्चुनेटली दिग्विजय, मुझे वो उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिला, और मैंने बहुत ही अपनी तरीके से उस सपोर्ट को मांगा था म्यूज़िक इंडस्ट्री से, लेकिन वैसा उस तरीके का सपोर्ट मुझे नहीं मिला. तो मैं ज़बरदस्ती करने वाला आदमी नहीं हूँ, ना मैं कोई घुसपुट हूँ, ना मैं तलवे किसी के चाटूँगा. ज़िंदगी में कभी नहीं किया ये काम, ना अभी करूँगा. तो जो हो रहा है आज, जो लोग कर रहे हैं, और वो उसके करने से लोगों को सक्सेस मिला भी है, मिल रहा भी है, और उस तरीके का सक्सेस से अच्छा है कि आप अनसक्सेसफुल रहो, वो बेटर है. किसी के तलवे चाटने से, किसी के जूते चाटने से ये बेहतर है कि आप अनसक्सेसफुल रहो और गरीब रहो. मैं उन आर्टिस्टों के साथ में मेरे सारे जो मेरे आप पीछे के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने उनको ही यूज़ किया है.
अगर आप सिंगर्स भी देखेंगे तो वो कोई बहुत ही बड़े बड़े और या बहुत कोई तुरम खान सिंगर्स नहीं है, ये सारे नए लोग हैं। और मैं आगे भी जो मेरा एक प्रोजेक्ट है वॉइसेस ऑफ इंडिया, जो मेरे को ऐसा अब लग रहा है कि थोड़े थोड़े वक्त में वो शेप लेने वाला है, बिकॉज मैं अभी मीटिंग्स कर रहा हूँ कुछ लोगों के साथ में जो ये इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। वो प्रोजेक्ट की बात मैं अभी आपको खुल नहीं सकता, तो वॉइसेस ऑफ इंडिया है, आप समझ जाइए। तो मैं सारे उन म्यूजिशियंस को, सारे उन सिंगर्स को, सारे उन लिरिसिस्ट को फिर से इस प्रोजेक्ट में रिप्रोड्यूस करूंगा, एंड आई विल प्रूव अ पॉइंट टू आवर fellow Indians and our world over people who follow the Bollywood music industry that this is what Indianness and this is what the Indian music is all about. I'm not going to give up till my last breath. आप सोचिए, याद कीजिए कि कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स आए थे, वो आज कहाँ हैं? Where are they? कहीं नहीं है। I will reproduce them. I will get them back on stage and I will mingle. I will mash them up. I will mash them up with the people who are the branded first one-liners like Sonu Nigam ji, like Kailash Kher ji, like Roop Kumar Rathod ji. So I will merge them in with them and produce an album which will be called The Voices of India. दुआ कीजिए कि ये काम हो ताकि उन हमारा जो टैलेंट है वो फिर से एक बार चमके और वाह वाह हो सारी दुनिया में। क्योंकि आज मैं जब ट्रैवल करता हूँ, मेरे शोज़ में जाता हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं ये सवाल कि अकबर क्या हो गया, व्हाट्स हैपेंड टू द म्यूजिक, व्हाट हैपेंड टू द इंडियन म्यूजिक सीन, व्हाई इज इट all, you know what I mean? Yeah. That is the question, and I feel hurt when they ask me this question because I know that is wrong. Like I said, views, views. Recently कुछ महीनों से एक outrage है पब्लिक का बॉलीवुड पे, and you have worked in Bollywood for more than 2 decades. तो ये जो outrage पब्लिक दिखा रही है, there are quite a few reasons behind it. इस पे क्या कहना है? ये हुआ है सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए। इसका जो पूरा घूम फिर के आप कहीं भी चले जाएं, इसका जो बेस है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। और ये पहले क्यों नहीं हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई, यही बात आज इतनी बड़ी क्यों हो गई है? ये तो हो रहा है, काफ़ी सालों से हो रहा है, और ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो रुक जाएगी, ये रुकेगी नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा एज टाइम गोज़ बाय। कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं। और एंजल्स है तो डेविल्स भी है, डेविल्स है तो एंजल्स भी है, इट्स दैट वे। सो just pray that the things settle down and the industry sails smooth the way it was sailing earlier, और ये सारी जो गंदगी है ये हट